दोस्तों अब आपको वोटर आईडी कार्ड में कुछ भी करेक्शन करना हो तो आप सब कुछ ऑनलाइन ही कर सकते हैं। जैसे आपको खुद का नाम या माता पिता के नाम में कोई सुधार करना हो, या फिर पुराने वाला एड्रेस आपका गलत लिखा हो, या आपने कोई नया घर शिफ्ट किया हो, यहाँ तक कि अगर किसी महिला को शादी के बाद अपने माता पिता की जगह हस्बैंड नेम और हस्बैंड एड्रेस को दोनों को एक साथ अपडेट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ऐसे ही अपनी पुरानी वाली फोटो को भी आप चेंज कर सकते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, सब कुछ आप ऑनलाइन घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। लेकिन फाइनल फॉर्म को सबमिट करने से पहले पूरा प्रोसेस समझ लेना और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि एक गलती के कारण आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए पूरा करेक्शन का फॉर्म आज मैं आपको अपने इस लैपटॉप की स्क्रीन पे लाइव सबमिट करके दिखाऊंगा। और अगर आपको हमारे थ्रू करेक्शन करवानी है तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पेड सर्विस भी ले सकते हैं। तो वोटर आईडी करेक्शन के लिए आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इस ऑफिशियल साइट पे आना होगा, जिसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और सेम काम इस मोबाइल एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको क्लियर नजर आएगा। तो पहले प्रोसेस और डॉक्यूमेंट दोनों को ध्यान से समझ लेना, तभी फॉर्म को सबमिट करना। अब स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ करेक्शन ऑफ एंट्रीज का ऑप्शन मिलेगा, और करेक्शन करने के लिए फॉर्म 8 को फिल करना होता है। फिर चाहे आप करेक्शन ऑनलाइन करो या ऑफलाइन। तो ऑफलाइन के लिए यहाँ से फॉर्म नंबर 8 को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे हिंदी या इंग्लिश में फिल करके डॉक्यूमेंट के साथ ऑफिस में जाके भी सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपको सब कुछ ऑनलाइन करना है तो यहाँ फिल फॉर्म 8 के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर या फिर एपिक नंबर, जिसे वोटर आईडी कार्ड नंबर भी बोलते हैं, उसमें से कोई भी एक एंटर करना होगा। लेकिन जो लोग पहली बार इस वेबसाइट पे आए हैं, पहले उनको अपना मोबाइल नंबर और एपिक नंबर रजिस्टर करना होता है, जिसके लिए उनको यहाँ साइन अप पे क्लिक करना है। और पहले यहाँ अपना मोबाइल नंबर जो अभी एक्टिव है उसको एंटर करके कैप्चा कोड डालेंगे और वेरीफाई कर लेंगे, जिसके बाद एपिक नंबर और पर्सनल डिटेल्स के साथ रजिस्टर कर लेंगे। और फिर से लॉगिन वाले पेज पे आके यहाँ वही वाला नंबर एंटर करना है और कैप्चा कोड डाल के रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर देना, और उस ओटीपी को यहाँ एंटर करके वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ अगर आप खुद के वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ सेल पे ही टिक रहने देंगे और आपका एपिक नंबर अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन अगर आपको फैमिली या रिलेटिव में किसी और का वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करना है तो यहाँ अदर इलेक्ट्रोल को चूज करके उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर एंटर करेंगे। तो डेमो के लिए हम सिर्फ सेल्फ को ही चूज करके सबमिट पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके वोटर आईडी कार्ड की करंट डिटेल्स आ जाएगी, जैसे कि किस राज्य का है, कौन सी विधानसभा यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का है, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, और आपका फुल नेम एंड रिलेटिव में पेरेंट्स, हस्बैंड या फिर गार्डियन जिसका भी नाम होगा। तो अगर सब कुछ सही होगा तो ही यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें ये लिखा है कि अगर आपका नाम वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड दोनों में सेम टू सेम लिखा है और साथ में आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर भी लिंक है, तभी आप वोटर आईडी करेक्शन करने की ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपकी एक भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो फिर पहले आपको अपने नाम को ही ठीक करना होगा, और साथ में अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी लिंक नहीं है तो पहले उसमें आपको मोबाइल नंबर लिंक करना होगा, क्योंकि फॉर्म को सबमिट करने के लिए आधार कार्ड से रजिस्टर्ड वाले नंबर पे आपको ओटीपी भेजा जाता है ई साइन के थ्रू, जिसको वेरीफाई किया जाता है। अब नीचे आपको चारों में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म क्यों सबमिट करना चाहते हैं, जिसे एक एक करके ध्यान से समझना। तो फर्स्ट ऑप्शन है शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस। ये तब सेलेक्ट करना होता है अगर आपको अपने वोटर आईडी कार्ड का एड्रेस चेंज या अपडेट करना हो। तो इसके लिए भी आपको डिटेल्ड वीडियो हमारे इन्फोसर्च यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर चाहे आपने अपना कोई नया घर उसी राज्य में लिया हो या फिर किसी दूसरे राज्य में। सेकंड ऑप्शन आता है करेक्शन ऑफ एंट्री इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल। तो अगर वोटर आईडी कार्ड में कोई भी सुधार करना है तो हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे। और अगर आपको पुराना वोटर आईडी कार्ड खराब हो गया है या कहीं पे खो गया है तो इश्यू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन को चूज करके नया वाला वोटर आईडी कार्ड मंगवा सकते हैं। और अगर बाद में किसी भी डिसेबिलिटी का पता चलता है, जैसे कोई शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है, तो उसके लिए रिक्वेस्ट फॉर मार्किंग एज पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो हम सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करके ओके करेंगे, जिसके बाद फॉर्म नंबर 8 ऑनलाइन ओपन हो जाएगा। और करेक्शन के लिए ए से लेके ई तक 5 स्टेप में फॉर्म को फिल करना होता है, और अगर एक भी गलती की तो बीएलओ आपकी करेक्शन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर सकता है। तो फॉर्म भरने से पहले कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, या फिर हमारे थ्रू फॉर्म सबमिट करवाना हो तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप पेड सर्विस भी ले सकते हैं। ए सेक्शन में आपकी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सब ऑटोमेटिकली फिल होगा, बस एक बार चेक कर लेना, अगर ठीक है तो यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब बी सेक्शन में आपका नाम और एपिक नंबर भी पहले से लिखा होगा,
और अगर नीचे आधार नंबर वाले बॉक्स पे टिक करके अपना आधार नंबर एंटर कर देना, ताकि करेक्शन के साथ आपका आधार नंबर भी वोटर आईडी कार्ड से लिंक हो जाए। और जिनके पास आधार कार्ड ही नहीं है तो वो आई डोंट हैव आधार नंबर वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ऐसे ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को भी लिंक करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ के भी नेक्स्ट कर सकते हैं। फिर सी सेक्शन में ऊपर करेक्शन ऑफ एंट्री इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल सेलेक्ट होगा और नीचे जिस डिटेल को चेंज या अपडेट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, जिसे बहुत ही ध्यान से समझना। तो अगर आपको खुद के नाम को चेंज या अपडेट करना है तो नेम वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे और नीचे अपना नया वाला नाम जो भी होगा उसको एंटर कर देना। पहले फर्स्ट नेम आएगा जैसे मुकेश, और यहाँ पे सरनेम यानी कि जो आपकी कास्ट है जैसे वर्मा, और नीचे हिंदी में सेम नाम आपका अपने आप टाइप हो जाएगा। और यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज भी आएगा कि यही नया वाला नाम आपके नए वोटर आईडी कार्ड में प्रिंट होके आएगा, तो इसको यस कर देना। और इसके साथ अगर जेंडर गलत है, जैसे बाय मिस्टेक मेल की जगह फीमेल या फीमेल की जगह मेल कर दिया, तो इसको भी आप ठीक कर सकते हैं। इसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। तो अगर आपकी जन्म तिथि वोटर आईडी कार्ड में गलत लिखी हुई है तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके पहले तो अपनी नई वाली डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, और इस डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने के लिए आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रूफ भी देना होगा, जिसके लिए यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट से आप डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कर सकते हैं। तो जैसे पानी, बिजली, गैस का बिल हो वो भी आप दे सकते हैं। ऐसे सेकंड ऑप्शन है आधार कार्ड। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप इसको सेलेक्ट ना ही करें, क्योंकि आधार कार्ड अब डेट ऑफ बर्थ के लिए कहीं पे भी वैलिड नहीं है, तो हर डॉक्यूमेंट में इसको धीरे धीरे हटाया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इसके बेस पे आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाए या फिर आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांग लिए जाए। तो शायद अभी इधर अपडेट नहीं हुआ है, तो इसके अलावा आप यहाँ पे किसी भी दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना और उस प्रूफ की कॉपी को यहाँ से अपलोड कर देना। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है रिलेशन टाइप। तो जैसे मान लो आपके वोटर आईडी कार्ड पे अभी फादर नेम लिखा हुआ है, लेकिन आपको उस पे अब मदर नेम चाहिए, या शादी के बाद महिला को पेरेंट की जगह हस्बैंड नेम ऐड करना होता है, तो पहले इस ऑप्शन को चूज करके यहाँ उस रिलेशन को सेलेक्ट करना है। फिर उस रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए कोई एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रूफ को चूज करना होता है, जिसपे आपका यानी जिसका वोटर आईडी कार्ड है उनका नाम लिखा होना चाहिए, साथ में जिस रिलेटिव को यहाँ चूज किया है उसका नाम भी होना चाहिए, ताकि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप प्रूव हो सके, और उस प्रूफ की कॉपी को यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब रिलेटिव्स नेम के ऑप्शन से आपके वोटर आईडी कार्ड में फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ या गार्डियन के नाम में भी सुधार करना हो तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने एड्रेस चेंज या अपडेट करना हो तो एड्रेस को चूज करके नया वाला एड्रेस टाइप करेंगे, और यहाँ पे उसका प्रूफ भी सेलेक्ट करना है। तो जो लोग रेंट पे रहते हैं तो वो रेंट लीज डीड, जिसे रेंट एग्रीमेंट भी कहते हैं, इसको चूज कर सकते हैं। और अगर आपने कोई अपना नया घर लिया हो तो उसके लिए सेल डीड पेपर भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं, जिसके लिए कोई प्रूफ नहीं देना होता। और अगर आपका मोबाइल नंबर वोटर आईडी कार्ड से लिंक नहीं होगा तो आप इसको ना ही ऑनलाइन डाउनलोड कर पाओगे और ना ही SIR वाला इन्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना प्रपत्र भी आप ऑनलाइन फिल नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि वोटर आईडी कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सबको पता होना चाहिए। और अगर आपको याद नहीं है कि कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है या उसमें लिंक है भी या नहीं, तो इसके लिए आप हमारी इस स्पेशल वीडियो को देख के 2 मिनट में पता कर सकते हैं। और अगर चेंज करना हो तो इस फॉर्म के साथ साथ आप इसको भी अपडेट कर लेना, जिससे आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना है। और हमारी इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही फोटो अपडेट करनी है तो अपनी नई वाली फोटो यहाँ पे अटैच करनी होगी। ध्यान रहे उसका साइज और फॉर्मेट यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसी के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो यहाँ से आप एक बार में मैक्सिमम 4 डिटेल्स को एक साथ करेक्शन कर सकते हैं, जैसे नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और फोटो को चूज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बाकी ऑप्शन अपने आप हाइड हो जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो जो अपडेट करना चाहें उसको चूज करके नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब सेक्शन डी में आज की डेट आ जाएगी और प्लेस में अपने राज्य का नाम लिखना है और नेक्स्ट कर देना है। और लास्ट सेक्शन ई में कैप्चा कोड टाइप करना है जैसे ऊपर बॉक्स में लिखा हुआ है और प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो भी डिटेल्स आपने फॉर्म 8 में भरी होगी उसे वेरीफाई कर लेना और अगर सब कुछ ठीक है तो नीचे ई साइन एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। जिसके बाद ये कंफर्मेशन पॉपअप आएगा कि फॉर्म को आप सबमिट करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ई साइन वाली ऑथेंटिकेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास आधार नंबर हो या वर्चुअल आईडी या फिर यूआईडी टोकन जिससे भी आप ऑथेंटिकेशन कर सके उसको चूज कर लेना। तो हम यहाँ अपना 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करेंगे और यहाँ आधार ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। क्योंकि हमारा आधार से मोबाइल नंबर ऑलरेडी लिंक है तो यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करना है और उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे। जिसके बाद नीचे कंसेंट वाले बॉक्स को एक बार चेक कर लेना कि उस पे टिक होना चाहिए, अगर नहीं है तो कर दें। और नीचे आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके लास्ट 4 डिजिट भी दिखाई दे जाएंगे ताकि आपको अगर आधार
आधार से लिंक मोबाइल नंबर याद नहीं है तो इससे आपको आइडिया हो सके। इतना करने के बाद नीचे सबमिट कर देना है। इसके बाद ओटीपी सही डाला होगा तो इस तरह एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट का मैसेज दिखाई देगा और साथ में रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा ताकि फ्यूचर में आप अपनी इस रिक्वेस्ट को ट्रैक भी कर सको। तो इसे अपने पास सेव जरूर कर लेना या फिर नीचे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक कर लेना, क्योंकि इस पीडीएफ में भी आपका रेफरेंस नंबर सबसे नीचे लिखा होता है। अब अगर स्टेटस को चेक करना हो तो सिंपली यहाँ ओके पे क्लिक करके फिर से होम पेज पे आ जाना है और स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना है और यहाँ पे वही वाला रेफरेंस नंबर एंटर करना है जो आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप में दिया हुआ है और इसके बाद सबमिट कर देना है। जिसके बाद नीचे स्टेटस शो करने लगेगा, एप्लीकेशन कब सबमिट हुई, बीएलओ असाइन हुआ या नहीं, सब स्टेटस आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाई दे जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।